देश में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो गौर से विश्रुत कर सकता है। हालेलुया। पढ़िए उसको आगे। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। हालेलुया। अब राजा इजराइल का था, उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ लिया और बोला कि देखो ये जरूर हमसे युद्ध करना चाहता है। क्या चाहता है? युद्ध करना चाहता है। ये जरूर ये युद्ध करने के लिए ये उपाय ढूंढ रहा है कि किसी तरह से ये इसको उकसाए। किसी को अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा करना होता है तो झूठ मूठ के जो ना करेला होता है वो भी काम को कर देता है। तो कहते हैं कि तो लड़ी लगे इसे करवे किया था। नहीं, हालेलुया, ये तो लड़े लगे इसे किया था। ये जानबूझ के ऐसा डांट किया था। ये इजरायली राजा भी सोच रहा है कि ये तो अब हमसे युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इस प्रकार का लेटर भेजा है, इस प्रकार का पत्र भेजा है। मैं कौन होता हूँ कि किसी को कोर को शुद्ध कर दूं? क्या किसी को मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ क्या? हालेलुया। ध्यान से सुनिए वचन को। ये बहुत ही ये वचन जो आपको ले जाएगी वो मजबूती की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि आज आपको दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप जवान हो चुके हैं। बच्चों की दूध की जरूरत होती है। हालेलुया। बच्चों की किसको दूध की जरूरत होती है? बच्चों की। आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? तो मार्मिक जो परमेश्वर की वचन है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उसकी ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन को दिया। वचन मेरे पास दूसरी तैयारी थी, लेकिन जब यहाँ आए तो परमेश्वर ने बोला कि इस वचन की जरूरत नहीं है, इस वचन की जरूरत है, तो इस वचन को बो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी काम नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में और परमेश्वर के कहे अनुसार और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करता हूँ। परमेश्वर ने भी कहा कि तू धर्म राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। और हम अभी नहीं, पहले से ही, जब मेरे पास कुछ नहीं था उस समय से ही परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कर रहे थे, और आज उसकी वजह से बहुत सारे लोग बचाया गया। और यही मेरे लिए क्या है? खुशी है। क्या है? आज बहुत सारे लोग, हजार लोग इस बिहार राज्य में बचाया जा रहा है। बहुत सारी बहनें बचाई गई है, बहुत सारे भाई बचाए गए, बहुत सारे पोड़ी से लोग शुद्ध हुए हैं, बहुत सारे लंगड़े चले हैं, अंधे देखे हैं, बागपन दूर हुई है, गिट्टियां गई है, रसौलियां गई है, कैंसर गायब हुआ है, और बहुत सारे मुर्दे भी क्या हुए हैं? जिंदे हो चुके हैं। हालेलुया। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे बात बोल रहे हैं। अरे एक तो किसी को मैंने प्रभु के बारे में बताया, प्रभु की वजह से वो आगे में बढ़ गए, आगे में बढ़ करके अगर परमेश्वर के काम करे तो बचाया जा रहा है कि नहीं बचाया जा रहा है? परमेश्वर के लोग को बचा रहे हैं। आज हमारे संत पापा जी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में भी आज पास्टर मिनिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, पास्टर को अभिषेक दे रहे हैं, महाअभिषेक दे रहे हैं, इम्पार्टेशन दे रहे हैं, और उसकी परछाई से दुष्ट आत्मा जा रही, उसको बोल देने से चमत्कार हो रहा है। तो ये बचाया जा रहा है कि नहीं बचाया जा रहा है? परमेश्वर की सपना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हालेलुया। तो आप भी उस ओर जा रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं आपके द्वारा हजारों लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके घर छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो बोले कि लंगड़ा चलो तो चलने लगेगा, अंधा देखो तो देखने लगेगा, गूंगा बोलो तो बोलने लगेगा, और आप मुर्दे को भी कहते कि जिंदा हो जाए तो जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। उस ओर आप जा रहे हैं। आप उस ओर नहीं है कि जहाँ पे है 5 साल रह जाएंगे। बहुत सारे बहन लोग आई गवाही दिया जब 1.5 साल से वहाँ थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग बोला कि 2 साल से वहाँ थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 25 दिसंबर के यहाँ आया, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। हालेलुया। सुने कि नहीं सुने? सुने, गवाही सुने। एक एक आदमी के जीवन में गवाही है। रोहित यहाँ पर गया से आया है, कोलवाड़ा से, बोध गया से। इसके भाई के लिए जीवन में गवाही है। ये अपने दोस्त दे के माँ को लेकर आया है, ये धर्म की खोज कर रहा है। भाई के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं ताली बजा करके। प्रभु में नहीं है लेकिन धर्म की खोज कर रहा है। एक हमारे देखिए परमेश्वर ने कोई जाति के लिए नहीं आए, वो सिर्फ मानव जाति के लिए आए।
कोई जाति के लिए नहीं आए, वो धर्म बदलने नहीं आए, आपके जीवन बदलने आए। लेकिन लोगों ने आज कहा कि नहीं, वो तो किसी और जाति का परमेश्वर है, वो तो धर्म बदलता है। ऐसी कुछ बात नहीं, हमसे ज्यादा कोई धर्म करने वाला कोई आदमी नहीं था। हम भी बहुत बड़े पुजारी थे और लोग सोचते थे कि सही में क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी के बारे में हमको मालूम, सिर्फ लोग कहते थे, हमको लगता था कि जो बोलते होंगे जो सही होगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी।